तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग ने गिलगित बल्तिस्तान में तबाही मचा दी। कई राब्ता पुल और सड़कें मलियामेट, निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, कई घर और इमारतों के निशान मिट गए। वासलाती निज़ाम दरहम बरहम, दियामिर में एमरजेंसी नाफिज। सूबाई हुकूमत ने 5 अमवात की तस्दीक कर दी। शाहराह बाबूसर पर फंसे तमाम सयाह रेस्क्यू, लापता अफराद की तलाश जारी। शाहराह रेशम को फ़ाल बनाने के लिए ऑपरेशन मुकम्मल ना हो सका। ज़िला अस्तोर का इलाका बोलन में सैलाबी रेलों की जद में आकर खातून जाँ बहक। सकर्दू के इलाके फापा में कई मकानात ज़ेर-ए-आब, मकीय इलाका खाली करने पर मजबूर। देवसई में फंसे सयाहों को पाक फौज ने रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। गांचे में कंदूस गाँव में सैलाबी रेले से तबाही, 50 मकान, 15 मवेशी, 20 से ज़ायद दुकानें बह गईं। मस्जिद को भी नुकसान पहुँचा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद शाहराहों पर बहाली का काम तेज़ करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को अहकामात जारी। कहते हैं शाहराहें बंद होने की वजह से फंसे मुसाफिरों को मुफ्त रिहाइश, खुराक और हर मुमकिन सहूलियात दी जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से गिलगित की सूरत हाल पर नोटिस लेने पर तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान का खैर मकदम फैजुल्ला फिराक ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म से मज़ीद तवज्जो और ताउन की उम्मीद है। शाहराह बाबूसर, थकनाला, थोर, अस्तोर, बल्तिस्तान, देवनर और गज़र में अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान के लिए माकूल ग्रांट की मंजूरी की उम्मीद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सैलाब और बारिशों से मुतासरा मकामात का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात की, मसाइल सुने। वज़ीर आला की रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज़ी की हिदायत, कहा मुतासरीन की माली इमदाद की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहते हैं बारिशों के दौरान आवाम की इमदाद और एमरजेंसी में फौरी रिस्पॉन्स किया जाए। आइंदा 24 घंटे में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, गुजरात, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में बादल बरसेंगे। NDMA के मुताबिक चित्राल, दीर, सबात, बटाग्राम, कोहाट, हंगू समेत दीगर इलाकों में बारिश होगी। लाहौर में शदीद बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। एयरपोर्ट रोड पर सबसे ज़्यादा 108 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, समुंदरी, पीर महल, कमालिया, खानेवाल, शोरकोट, शेखुपुरा, झंग, नारोवाल, सियालकोट, शकरगढ़ में शदीद बारिश। जहलम में पानी घरों, बाजारों और कब्रिस्तान में दाखिल। मुल्क में तूफानी बारिशों से हलाकतों की तादाद 252 जा पहुंची। रूस और बेलारूस के ताल्लुकात में इनकलाबी इक़दाम। रूस में मुकीम बेलारूस के शहरियों को इलेक्शन लड़ने और वोट डालने का हक मिल गया। सदर व्लादिमीर पुतिन ने तारीखी कानून पर दस्तखत कर दिए। बेलारूस में मुकीम रूसी शहरियों को भी उम्मीदवार बनने और वोट देने का हक हासिल होगा। अमरीकी सदर तेल की कीमत में कमी के ख़्वाहां वाशिंगटन में AI समिट से खिताब में कहा, चीन के साथ डील करने जा रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक पर 15 से 50% टैरिफ लगाएंगे। AI में चीन को शिकस्त दे रहे हैं। अमरीका ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ जीतेगा। बाइडन दौर के AI से मुतालिक अहमकाना सदारती हुक्मनामे मुअत्तल कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने AI से मुतालिक एग्जेक्टिव आर्डर पर दस्तखत कर दिए। 9 मई लाहौर में जलाओ घेराव मुकदमे में सजा का तहरीरी फैसला जारी। ATC जज अरशद जावेद ने 42 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला दिया। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी को मजमूई तौर पर 38 साल 1 माह कैद की सज़ा। मियाँ महमूदुर रशीद समेत दीगर को भी मजमूई तौर पर 38 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर को 3 लाख जुर्माने की भी सज़ा। फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जुर्म साबित करने में नाकाम रही। रहनुमा PTI ने 9 मई की मीटिंग में शिरकत नहीं की थी। तहरीक इंसाफ का 9 मई की सजाएं हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इंसाफ के तकाजे पूरे किए बगैर सजा सुनाई गई। अदालतों का सामना करने से नहीं घबराते। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने निज़ाम इंसाफ पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, शाह महमूद कुरैशी अभी बाहर नहीं आ रहे। अली अमीन गंडापुर बोले, अदालती फैसले आवाम की उमंगों को पूरा नहीं करते।
बानी पीटीआई के बेटे तहरीक की क़यादत के लिए नहीं, वालिद से मुलाकात के लिए आ रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ नियाजुल्लाह नियाजी का कहना है कि कासिम और सुलेमान अमेरिका ये उजागर करने के लिए गए कि उनके वालिद को आइसोलेट किया गया है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। तलाल चौधरी ने रद्द अमल में कहा, बानी के बेटे आए, हुकूमत रुकावट नहीं डालेगी, 24 घंटे से कम वक्त में वीज़ा दिया जाएगा। रुकावट उस वक्त होगी जब कोई गैर कानूनी काम करेगा। आज तक पूरी पीटीआई कुछ नहीं कर सकी तो बानी के बेटे क्या कर लेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने 9 मई वाक़यात की CCTV फुटेज जारी कर दी। कहती हैं 9 मई करने और करवाने वाले पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं, शहदा के मुजस्समे जलाने वाले रहम के मुस्तहक नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन ने कहा, 9 मई का मास्टरमाइंड अडियाला जेल में बैठा है, अपने बच्चे बाहर और कौम के बच्चों को सजाएं, ये कहाँ का इंसाफ है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुला ली। JUI, ANP, PPP और नून लीग का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला। अहदाफ का हसूल, मजीद मेहनत की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ को टैक्स निज़ाम की बेहतरी, डिजिटाइजेशन और इन्फोर्समेंट से मुताल्लिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, टैक्स निज़ाम को बेहतरी से मुल्की आमदन में इजाफा और आम आदमी पर टैक्स को बोझ कम करना अव्वलीन तरजीहात हैं। FBR की डिजिटाइजेशन से अहदाफ के हसूल में मुआवनत मिली। इस्लाहात के इतलाक़ में कारोबारी हजरात, ताजिर बरादरी और टैक्स दहिंदगान की सहूलियात को मद्देनज़र रखा जाए। शहबाज शरीफ ने बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरेट की मुलाकात। वज़ीर आज़म का किंग चार्ल्स सोम और बरतानवी हम मनसब के स्टामर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म का बरतानवी हुकूमत की जानिब से PIA परवाज़ों की बहाली के लिए फ़ैसले का खैर मकदम। कहा, फ़ैसले से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी को बहुत फ़ायदा होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तरजीही तजारती मुआहदे पर बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत हो गए। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक पहले मरहले में चंद ज़राई अशिया पर टैरिफ में रियायत पर इत्तेफाक। पाकिस्तान अफगानिस्तान से दरामद होने वाले सेब, अंगूर, अनार और टमाटर पर टैक्स और ड्यूटीज़ में कमी करेगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान से आलू, किन्नू, केला, आम पर टैक्स और ड्यूटीज़ की शरह कम करेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सिफारती और सरकारी पासपोर्ट को वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत देने का असूली फैसला। ढाका में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेश हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जहांगीर आलम से मुलाकात। दोनों ममालिक के वज़राए खारजा का इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग और पाक बांग्लादेश दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का तरवीज़ाती शराकतदारी के अज़्म का इयादा, इक़्तिसादी ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक। न्यूयॉर्क में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर मईशत फैसल फ़ाज़िल अल इब्राहीम से मुलाकात। खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनअत व पैदावार, मादनियात और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा। नायब वज़ीर आज़म थाईलैंड के वज़राए ख़ारजा मार्स सांगिया पोंगसा से भी मिले। सकाफ़ती, अवामी रवाबित, तिजारत और सयाहत के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी मिशन के इस्तकबालिया से खिताब में इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का महवर बाहमी एहतराम और मफाद पर मबनी ताल्लुकात और ताउन का फ़रोग़ है। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुकालमे और आलमी क़वानीन की पासदारी लाज़िम। गज़ा में इंसानियत का कत्ल-ए-आम हो रहा है। इसराइली जारहियत के बाद भूख और अफसलास के डेरे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में कश्मीर और फ़लस्तीन बारे मुबाहिसे से खिताब। कहा, फ़लस्तीन में 58,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। सलामती कौंसिल मसला फ़लस्तीन के हल में अपना किरदार अदा करे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से तुर्की के कौमी दिफा के वज़ीर जनरल
रिटायर्ड यासिर गुलर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दिफा और सलामती के शोबों में ताउन को वुसअत देने की अहमियत पर जोर दिया गया। अज़रबैजान के वज़ीर दिफा जनरल हसनूफ, नायब वज़ीर और तुर्क जनरल स्टाफ के चीफ जनरल मतीन गोराक की भी अलग अलग मुलाकातें। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने 17वीं बैनुल-अक़वामी दिफाई सनअती मेले में भी शिरकत की। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में पहले चीनी बरामद और फिर दरामद करने के फैसलों पर इज़हार तशवीश। वफाकी सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी के मुताबिक चीनी बरामद करने का फैसला वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक का था, जिसकी मंजूरी काबीना से ली गई। PAC ने शुगर मिल्स मालिकान की तफसीलात तलब कर ली। 25 शुगर मिल्स की जानिब से नेशनल बैंक के 23 अरब रुपए कर्जे वापस न किए जाने का भी इंकशाफ। पाकिस्तान में गुज़श्ता माली साल महंगाई में बड़ी कमी हुई। रवां माली साल में भी पाकिस्तान में कीमतें मुस्तहकम रहने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने 9 जुलाई के लिए आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की शरह नमो गुज़श्ता माली साल 2.7% रही। अमरीका की तरफ से तरसीलात ज़र पर टैक्स आयद करने पर पाकिस्तान, भारत और फ़िलिपाइन ज़्यादा मुतासर होंगे। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में तारीखी इजाफा। पाकिस्तान में माली साल 2024-25 में मजमूई तौर पर $2.45 बिलियन की गैर मुल्की सरमायाकारी हुई। चीन की सरमायाकारी में गुज़श्ता माली साल की निस्बत 90% इजाफा। चीन से $1.22 बिलियन की बराह रास्त सरमायाकारी की गई। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी। माली साल 2023-24 में 10 डेस्कोस की जानिब से 276 अरब 81 करोड़ के इजाफी नुकसानात का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक तवानाई का शोबा शदीद माली दबाव का शिकार है। डेस्कोस की तरफ से कम रिकवरी, ज़्यादा नुकसानात और नाकिस कारकर्दगी से गर्दिशी कर्जे में इजाफा हुआ। बिजली की कंपनियां ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नुकसान पर काबू पाने में नाकाम रहीं। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने सबसे ज़्यादा 97.17 अरब रुपए के इजाफी नुकसानात किए। तर्जमान पावर डिवीजन का ऑडिट रिपोर्ट बारे खबरों पर वजाहती बयान। कहा, ऑडिट रिपोर्ट 1 साल पुरानी है। ये अभी इब्तदाई रिपोर्ट है जिस पर मज़ीद दस्तावेज़ात और सबूत पेश किए जाएंगे। रिपोर्ट को मुख्तलिफ फोरम्स पर देखा और जांचा जाएगा। बलूचिस्तान के इलाके डेगारी में खातून और मर्द के कत्ल केस में पेशरफ्त। इंसदारी दहशतगर्दी की अदालत ने मुल्ज़िमान को मज़ीद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमे की समाअत इंसदारी दहशतगर्दी अदालत 1 के जज मोहम्मद मुबीन ने की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, सूबे के बारे में गलत तस्वुरात ख़त्म करना होंगे। डेगारी में कत्ल की वारदात की शफाफ तहकीकात जारी हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुजरिम ज़ाहिर जाफिर ने सज़ा के खिलाफ नज़र-ए-सानी दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। सज़ाए मौत देने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग पर इन्हिसार किया गया जो ट्रायल के दौरान साबित नहीं हुई। फुटेज मुल्ज़िम को फराहम नहीं की गई, न ट्रायल के दौरान वीडियोज़ चलाकर देखी गई। फैसले पर नज़र-ए-सानी की ठोस वजूहात मौजूद हैं। अदालत 20 मई के फैसले पर नज़र-ए-सानी करे। सवात में उस्ताद के तशद्दुद से जहाँ बहक बच्चे के केस में पेशरफ्त। पुलिस ने मज़ीद 10 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO सवात के मुताबिक बच्चों पर तशद्दुद के आलात बरामद करके मदरसा सील कर दिया। FIR में नामजद 4 में से 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। मदरसे के उस्ताद मोहम्मद उमर ने बेटे और साथी के साथ मिलकर 14 साल तालिब इल्म फरहान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे उसकी मौत हो गई। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। मलीर गुलशन कादरी में ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार एक शख्स जाँ बहक, ड्राइवर फरार हो गया। नॉर्थ नाज़माबाद, बुराक M और अजीज़ाबाद 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 6 से एक डकैत पकड़ा गया, असलहा भी बरामद। ज़मीन के मामलात में अवाम को शिफाफ और फौरी रसाई देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। वज़ीर आला सिंध ज़ेर इदारा ज़मीन के रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन पर पेशरफ्त का जायज़ा इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, डिजिटल निज़ाम अवाम के एतमाद और सरमायाकारी में बेहतरी का ज़रिया है। वज़ीर आला की सूबे में पीपल्स सर्विस सेंटर्स की तादाद और इस्तेदाद में इजाफे करने की हिदायत।